हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। लेक्चर नंबर 10 है ये। प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है, फिर लेक्चर 2 से सम है और सिंपल टू हार्ड सम है। यानी ऑर्डर में आप लेक्चर देखेंगे तो ही आपको लेक्चर और ये टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग ईजिली समझ में आएगा। आज जो हम करेंगे आउटपुट ट्रांसफर पार्टली टू प्रोसेस स्टॉक। यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आउटपुट पूरा का पूरा प्रोसेस स्टॉक में ट्रांसफ़र किया। जैसा प्रोसेस ए, तो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, तो ए का प्रोसेस हमने पूरा ट्रांसफ़र किया था स्टॉक अकाउंट में। मगर आज के सम में हम लोग पूरा प्रोसेस स्टॉक में नहीं करेंगे, पार्टली, यानी थोड़ा सा ट्रांसफ़र करना है और बाकी का आगे का प्रोसेस है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखे, थोड़ा लेंदी समय ये भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 13 आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक ऑफ ट्रेडर हैविंग 3 वर्कशॉप एंड अ होलसेल वेयर हाउस। होलसेल वेयर हाउस यानी आपका स्टॉक अकाउंट है ये। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, जो भी खर्चा वगैरह वो बताना है आपको। तो वर्कशॉप ए स्टॉक अकाउंट, उस तरह से 6 अकाउंट बनेंगे आपके। रॉ मटेरियल यूज यानी इनपुट दिया हुआ है 250 152 टन में, यानी ये यूनिट बता रहा है। और कॉस्ट पर टन, इसी का टन है। रेट दिया हुआ है तो 250 इंटू 600, 150 इंटू 400 करेंगे। तो आपका इनपुट सबके लिए दिया हुआ है, ध्यान देना इसको। फिर एक्सपेंस है, डेबिट में चले जाएंगे। लॉस यानी नॉर्मल लॉस, परसेंटेज है इनपुट का, जो भी आपका नॉर्मल लॉस परसेंटेज निकालेंगे। और नॉर्मल लॉस का रेट देखते हैं। नॉर्मल लॉस का रेट ये सब में कहीं पे भी एडजस्टमेंट में भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये समझना कि नॉर्मल लॉस का सिर्फ आपको यूनिट बताना है, रेट नहीं दिया है तो आप कॉस्ट नहीं बता सकते। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखो, नॉर्मल लॉस का सिर्फ आप यूनिट बताओगे, रेट और अमाउंट नहीं बता सकते। क्वेश्चन में दिया है नहीं तो हम बताएंगे, नहीं तो डैश मारेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन यानी कुछ हिस्सा ट्रांसफर करेंगे हम लोग ए का। 20% कहाँ जाएगा? बी में। फिर बी का 50% कहाँ जाएगा? सी में। और सी का कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा आप ट्रांसफर कर सकते हो वहां पे। तो बाइफिकेशन है, देखो नीचे वापस से बोला कि होलसेल वेयर हाउस में ट्रांसफर करिए। यहाँ पे होलसेल वेयर हाउस यानी आपका स्टॉक अकाउंट है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट है। जैसा ए का प्रोसेस स्टॉक अकाउंट है तो 20% जो बैलेंस आएगा वो बी में जाएगा और जो रिमेनिंग 80% है वो स्टॉक में जाएगा। तो ये चीज़ को समझना है आपको। तो प्रोसेस ए का बाइफिकेशन समझे, 2 पार्ट है, 20% बी में जाएगा और 80% स्टॉक में जाएगा। उसी तरह से प्रोसेस बी में भी बाइफिकेशन है कि भाई 50% सी में जाएगा और रिमेनिंग 50% आपका स्टॉक अकाउंट में जाएगा। और सी में तो देखो ऊपर बाइफिकेशन दिया नहीं, यानी पूरा का पूरा स्टॉक अकाउंट में जाएगा इसका क्योंकि लास्ट ही है ये, तो इसका हेडेक ही नहीं है। तो लास्ट में पूरा 100% शिफ्ट करेंगे। सम के दौरान इजीली और समझ में आएगा। खाली ये याद रखें, ए और बी में 2 पार्ट करना है और सी में 1 ही पार्ट करना है। और स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है, ये समझे, वर्डिंग का ध्यान दे। कॉस्ट यानी कॉस्ट कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर क्लोजिंग स्टॉक को टन में दिया हुआ है तो इसका आपको सीपीयू लगेगा, जिससे मल्टीप्लाई करके आप कॉस्ट लिखोगे। तो ये वर्डिंग को ध्यान दे। लास्ट सम में भी आपको देखो ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्टली अमाउंट दिया था और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया था, तो इस यूनिट को सीपीयू से सिंपली मल्टीप्लाई करना। आगे एडजस्टमेंट में है, सेल्स का फिगर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये कॉस्टिंग पीएनएल जब हम बनाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे डायरेक्टली। सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया है तो ये भी डायरेक्ट आपका कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड। फिर उनका क्वेश्चन है, प्रिपेयर द रिस्पेक्टिव वर्कशॉप अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर टन, यानी सीपीयू कॉलम बनाना है।
वर्कशॉप एंड अकाउंट शोइंग द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट आपको कॉस्टिंग पीएनएल में मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक इन वेयर हाउस टू बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट पर टन इन ईच वर्कशॉप, यानी ये लाइन नहीं भी लिखी होती, कॉन्सेप्ट समझे, ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो यूनिट है ये 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीपीयू से, कॉस्ट पर यूनिट जो आता है आपका, हर सब में हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। अब एक चीज़ और है यहाँ पे बच्चों, देखो नॉर्मल लॉस का तो परसेंटेज दिया है, रेट नहीं दिया, यानी अमाउंट नील हो गया। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे 80 और 20 यानी 100%, 50 और 50 यानी 100%, ये भी 100% है। तो सबका सब ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ भी दिमाग से निकाल दे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं है। परसेंटेज दिया है और सारे परसेंटेज आप देखें तो 100 ही हो रहे हैं, तो सबका सब ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको जहन में रखना। तो क्वेश्चन समझेंगे तो आप एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशॉप ए और वर्कशॉप ए स्टॉक अकाउंट दो बनाएंगे, फिर बी का दो, फिर सी का दो, और लास्ट में कॉस्टिंग पीएनएल। तो चलते हैं पहला वर्कशॉप ए की तरफ बच्चों। तो वर्कशॉप ए है, वर्कशॉप ए स्टॉक अकाउंट, ये वेयर हाउस, हाँ होलसेल वेयर हाउस है, इसको ये समझे। पहला इनपुट ले लेते हैं 250 इंटू 600, तो ये आ गया 1.5 लाख। फिर एक्सपेंस भी ले लेते हैं 4,29,000 और 69 का डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है। नॉर्मल लॉस लिखते हैं 4%, 250 का 4%, 10। रेट नहीं दिया था इसलिए अमाउंट भी नहीं लिख सकते, डैश। अब इसको यहाँ पे ही आपको ट्रांसफ़र बताना है, ये 20 और 80 वाला 20%। अब ये समझें 20% किसका ट्रांसफ़र जो करोगे, जो अवेलेबल यूनिट है वो ही ट्रांसफ़र करोगे ना। इनपुट किया था 250 यूनिट, नॉर्मल लॉस का यूनिट है 10, यानी ये निकल गया, तो आपके पास बचा है 240, इसको जहन में रखना। तो आप जो ट्रांसफ़र करोगे 80-20%, वो 240 का रहेगा। तो बी में जाने वाला है 20%, जो बैलेंस बचा उसका यानी 240 का, तो 250 में से 10 माइनस करके, हाँ, तो 240 का 20% 48। और उसी तरह से स्टॉक अकाउंट, होलसेल वेयर हाउस यानी स्टॉक अकाउंट, तो ये 80% जाएगा, अगेन 240 का, तो 240 का 80% जाएगा, 192 आ रहा है आपका, ये आपका स्टॉक अकाउंट में जाएगा। वर्कशॉप ए स्टॉक अकाउंट में 192 लिखेंगे, और ये 48 आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। ये बाइफिकेशन समझाना था, इसको यहीं समझो। और ये ध्यान में रखना बच्चे 250 का ले लेते हैं, हमें ट्रांसफ़र बैलेंस का करना है, जो हमारे पास अवेलेबल यूनिट है वही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 250 इनपुट किया था और नॉर्मल लॉस 10 का हो गया, तो अवेलेबल बैलेंस तो 240 का है, तो 240 का 20% और 80%, इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। बाकी तो सिंपल है। अब ये सिंपली आपको रेट चाहिए, और रेट का फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे लिखा है देखो मैंने। तो ये फॉर्मूला हम पहले से कर रहे हैं, कॉस्ट पहले ये तीनों प्लस करेंगे, माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, नील करना, यानी यही टोटल कंसिडर करेंगे। फिर डिवाइड बाय इनपुट 250 माइनस नॉर्मल लॉस, ये 10 दिया हुआ है यानी 240। तो पहला सीपीयू निकाल लेते हैं, तो इसका टोटल आया 648, क्रेडिट में नील है, और 250 माइनस 10, तो ये हो गया 240, यानी 6,48,000 को डिवाइड करेंगे तो आपको सीपीयू आया 2,700, वो यहाँ लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका फिगर लिख लेते हैं। तो अब देखो सारे फिगर तो एज इट इज ही आ गए, है ना, ये 240 ही है और ये 10 यानी 250, और ये अमाउंट भी सेम है, यानी ये आपका फिगर हो गया टैली, क्योंकि 100% जा रहा है, तो ये फिगर क्या होना चाहिए, हमेशा आपको बच्चों टैली होना चाहिए। अब शिफ्ट कर लेते हैं, बी का तो बाद में करेंगे, पहला प्रोसेस स्टॉक में ले लेते हैं हमारा 192 2,700, ठीक है, स्टॉक अकाउंट है, इसका मतलब ट्रांसफ़र से पहले हमें लेना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। तो अमाउंट तो डायरेक्ट दिया वो लिख लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ले लेते हैं 192 2,700 5,18,400, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं, 10 का हिसाब रहेगा, और रेट सीपीयू का रहेगा, है ना। क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि भाई सीपीयू आपको रिस्पेक्टिव प्रोसेस का लेना है, तो इस ए का
CPU 2700 है, तो 10 यहाँ से आया, 2700 यहाँ से आया, 27,000। अब सिंपली इसको क्लोज कर दो तो डेबिट ही बड़ा रहेगा आपका बैलेंस ऊपर लिख लें, और ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये इस प्रोसेस का एक्चुअल खर्चा है, और ये फिगर जाएगा आपका कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड। एंड में बनाएंगे ना कॉस्टिंग P&L, तो वहाँ खर्चा बताएंगे ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, डेबिट साइड एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट साइड सेल्स लिखते हैं, सेल्स दिया हुआ है हमको, और ये जो डेबिट वाली एंट्रियाँ आपको हर प्रोसेस स्टॉक से निकालनी है, तो ए का आ गया है। अब वैसे बी का करेंगे। अब बी में करते टाइम ये ध्यान दें, सबसे पहले ये आपको लिखना है 48 2700 129 600, ठीक है। अब चलते हैं बी की तरफ बच्चों। पहला इनपुट ले लेते हैं यहाँ से, ट्रांसफर फ्रॉम ए 48 2700 129 600। अब बी का भी इनपुट है हमारे पास, ये भी ले लेते हैं, 142 इंटू 400 कम्स टू 60,800। इनके खर्चे भी ले लेते हैं, वेजेस और एक्सपेंस वाले, और नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, परसेंटेज खाली यूनिट का। अब ये इनपुट का 5% है, आपका भी इनपुट का टोटल कितना हो देखो, कितना आया बच्चों, 48 ये 50 यानी 200 आया, तो 200 का 5% अगेन 10 आया, रेट अमाउंट नील हो जाएगा। नॉर्मल लॉस लिख दिए बच्चों, अभी ट्रांसफर कर लेते हैं 50-50%, ठीक है। 50% सी में लेके आएंगे, 50% स्टॉक में लेके आएंगे, तो बैलेंस का ट्रांसफर होगा। तो इनपुट था मेरा 200, 200 में से 10 तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब बैलेंस कितना बचा, 190, 190, 190 का 50% सी में जाएगा, उसी तरह से 190 का 50% स्टॉक में जाएगा। और इनका रेट चाहिए, रेट के लिए फॉर्मूला है, पहले डेबिट को प्लस करेंगे, माइनस करने का कुछ है ही नहीं हमारे पास, फॉर्मूला याद रखें। तो डेबिट का टोटल 380, क्रेडिट में नील है, यूनिट में 200 है और 10 है, यानी ये हो गया 190। तो 380 को 190 से डिवाइड करें तो आपका CPU आता है 2000, 2000 दोनों जगह लिखें, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 190, 190। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं तो इनको क्लोज कर दे, और बट ऑब्वियसली 50-50 वापस से 100%, यानी सबका सब क्या हो जाएगा बच्चों, टैली हो जाएगा। जब भी वैसे को ये बाइफिकेशन रहता है और एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं रहता तो बैलेंस तो आता ही नहीं है, आपका सीधा का सीधा टैली हो जाता है। तो आप देखेंगे टैली हो ही रहा है हमारा। अब सी के टाइम करेंगे, पहले बी स्टॉक को लेंगे, यहाँ पे उससे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 10,000, अब बी स्टॉक का ले लेते हैं 95 2190, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 20, रेट 2000। अब इसको भी क्लोज कर दें, डेबिट ही बढ़ा है, माइनस कर दें, 95 में से 20 गया तो 75, और 2 लाख में से 40,000 गया तो 1,60,000। ये आपका प्रोसेस बी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इतना खर्चा हो गया, इसको भी लेके जाएंगे कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड। अब चलते हैं प्रोसेस सी के लिए, वर्कशॉप सी स्टॉक अकाउंट। पहले इनपुट ले लेते हैं जो अभी हमने बी से निकाला था वो, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है 145 इंटू 250, ये एक्सपेंस भी ले लेते हैं, नॉर्मल लॉस 2.5% टोटल का, 5 इधर गया, 150 240, यानी 240 का 2.5% 6, रेट अमाउंट नील कर दें। अब ट्रांसफ़र करना, अब ट्रांसफ़र देखो सीधा का सीधा 100% जा रहा है, तो यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं है, तो सीधा आप यहाँ पे 100% यानी 240 नहीं लिखना बच्चों, 240 में से 6 निकल गया तो 234 लिखना, 234 का 100% 234 ही आएगा। अगेन CPU चाहिए तो फॉर्मूले में चले जाते हैं CPU का, 292 माइनस नील, फिर 240 माइनस 6 234 आया, डिवाइड करें तो आपका CPU है 1250, मल्टीप्लाई करें 2,92,500। अब इसको भी क्लोज कर दें, टैली हो रहा है ये आपका। अब पूरा सी स्टॉक में ले लेते हैं एज इट इज। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 20,000, 234 इधर आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं क्योंकि आखिरी है आपका, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसलिए नहीं दिया है, तो यानी कि पूरा का पूरा बैलेंस ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो ये आ गया 3,12,000
500। अब क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीनल बना लेते हैं। उसमें कॉस्टिंग पीनल में सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, ए बी सी का, ठीक है। तो चलते कॉस्टिंग पीनल के लिए बच्चों। तो यहाँ पे सब स्टॉक उठा के लेके आओगे हमें, ये कॉलम चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे क्रेडिट है तो कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड। ए स्टॉक है 5,03,900, फिर बी का है 1,60,000, सी का है 3,12,500। अब क्या करने का, अब एडजस्टमेंट में है सेल्स है, सेल्स तो क्रेडिट में आएगा। फिर सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये डेबिट में आएंगे। इनको अब क्लोज करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट बढ़ा है हमारा। तो 20 लाख में से सारे डेबिट को माइनस करो तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 7,23,600। तो बच्चों इस तरह से हमने आज का प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कंप्लीट किया, जिसमें आधा नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा था, आधा स्टॉक में, यानी परसेंटेज के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और प्रैक्टिस करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।